हाय, वेलकम टू इंग्लिश। अक्षय। इस सेशन में हम बात करेंगे प्रोनाउन के एरर्स पर। 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं और जल्दी से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, इट वॉज मोहन और हर हु केम हियर लास्ट नाइट एंड केप्ट ऑन नॉकिंग एट द डोर। इस सेंटेंस में WHO हु एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। दैट इज़ हर को हमें यहाँ शी करना होगा, SHE। और सेंटेंस IT इट से अगर शुरू है तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन के केस में प्रोनाउन को, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले प्रोनाउन को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, सब्जेक्टिव केस में लिखना है। प्रोनाउन का ऐसा चेहरा रखना है जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। तो हर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, शी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमें मोहन और हर नहीं बल्कि मोहन और शी लिखना होगा। दिस इज़ द रूल। रिलेटिव प्रोनाउन हो, सेंटेंस इट से शुरू हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो प्रोनाउन आएगा उसे हमें नॉमिनेटिव केस में लिखना है। लेट रोहित एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। लेट के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते, ऑब्जेक्टिव केस में लिखते, यानी प्रोनाउन की शक्ल ऐसी रखते हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ पर शी लिखा गया है तो लेट के बाद शी नहीं बल्कि लेट के बाद हर होगा। जैसे लेट अस प्ले, लेट वी प्ले नहीं बोलते, अस बोलते। लेट मी डू इट, राइट है, लेट आई डू इट नहीं बोलते, यानी ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म हम लिखेंगे प्रोनाउन का। शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर होता है, सो हर इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट, वॉज इट हिम हु गेव मनी टू बाई न्यू बुक्स। क्या यह वही था जिसने नई किताब खरीदने के लिए पैसे दिए थे। तो इट वॉज हिम अगर आप समझें इसे, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हिम लिखा है और सेंटेंस इट वाला है, IT इट। हाँ, भले ही वर्ब आगे आ गया है इसीलिए तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन गया, लेकिन इट से शुरू होने वाला ये सेंटेंस है। तो इट वॉज हिम हु, आप ऐसे सोचें तो होना क्या चाहिए, इट वॉज ही हु। अब वॉज को आगे कर दीजिए, वॉज इट ही हु। तो जस्ट फर्स्ट वाले सेंटेंस की तरह थर्ड वाला सेंटेंस बनेगा। He and myself alone will complete this work because we don't need the help of anyone. He and myself alone will एक वर्ब है, वर्ब से पहले he and myself आया है, सब्जेक्ट की तरह आया है क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट कभी आपने myself देखा है? यहाँ पर एक बड़ा सुधार कीजिए आप ये कि हम जो कहते हैं कि myself XYZ अपना नाम बताते हैं, myself रितेश, myself रोहित, myself अक्षय, ओके, myself गुड़िया, जो भी, myself के बाद नाम कभी नहीं बोलना चाहिए। I am गुड़िया, I am अक्षय, I am तनिष्क, वॉट एवर द नेम इज़, दिस इज़ द स्टाइल। या फिर my name is अक्षय, my name is XYZ, my name is, myself someone गलत, क्योंकि myself ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है, myself कभी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए हम सुधारेंगे और हम लिखेंगे he and I, क्योंकि माई सेल्फ का सब्जेक्ट वाला फॉर्म आई होता है, माई सेल्फ नहीं। सो ही एंड माई सेल्फ गलत, ही एंड आई, दिस इज़ राइट। नेक्स्ट, यू, आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। हमें अपनी एग्जामिनेशन सीरियसली देना चाहिए। किसे किसे? तुम्हें, उसे और मुझे। तो यू, ही एंड आई, समझिए बात। एक ही सेंटेंस में अगर तीनों ही पर्सन्स के प्रोनाउन यूज्ड हैं तो सबसे पहले सेकंड पर्सन के प्रोनाउन लिखिए, फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन लिखिए, फिर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन लिखिए, यानी 2 3 1 ये सीक्वेंस होना चाहिए। ये तब होगा जब सभी प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में लिखे गए होंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ होगा। तो यू, ही एंड आई, ये सीक्वेंस करेक्ट है, सभी सिंगुलर हैं। अगर प्लूरल आ जाए तो 1 2 3 सीक्वेंस होगा, वी, यू एंड दे, ऐसा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और।
He bought the books and put it in the bag. He bought the books and put them in the bag. क्योंकि बुक्स कई हैं, बुक्स के लिए हम आगे प्रोनाउन देम लिखेंगे, इट नहीं. प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन. Civil servants should acquit efficiently in the service of a common man. Acquit एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद सेल्फ या सेल्व्स वाले प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है. तो यहाँ सिविल सर्वेंट्स हैं, कई सिविल सर्वेंट्स हैं, यानी प्लूरल नाउन है. प्लूरल नाउन के लिए हम यहाँ पर देमसेल्व्स लिखेंगे. सिविल सर्वेंट्स शुड acquit themselves efficiently in the service of a common man. Right? Acquit अपने आप को सरकारी पद पर रखते हुए ठीक ठीक अपने आप को प्रदर्शित करना, ये अक्विट कहलाता है. तो अपना काम ठीक से करें सिविल सर्वेंट्स कॉमन मैन के लिए, ये कहने की मीनिंग है. तो अक्विट देमसेल्व्स होगा. माई फादर ऑलवेज एडवाइसेस मी दैट आई शुड कीप माई सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज़. कीप फ्रॉम की मीनिंग ये होते दूर रहना. राइट? कीप अवे फ्रॉम नहीं, कीप फ्रॉम अवे नहीं, ये सारी चीज़ें गलत हैं. तो कीप के बाद यहाँ पर माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं होगा. कीप एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी सेल्फ और सेल्फ्स वाला प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है. और कीप फ्रॉम एक ऐसा फ्रेज़ है जो साथ ही यूज़ होता है. कीप फ्रॉम के बीच में कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी सेल्फ सेल्फ्स वाला प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होता है. तो माई सेल्फ यहाँ से डिलीट करना होगा. इसलिए इसका आंसर होना चाहिए माई फादर ऑलवेज एडवाइसेस मी दैट आई शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज़, कि मुझे गंदे लड़कों से दूर रहना चाहिए. ये मेरे पिताजी हमेशा सलाह देते हैं. अवेल एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन. कि हर अवसर का फ़ायदा उठाओ जो तुम्हारे रास्ते में आता है, तुम्हारे सामने आता है, यानी नहीं तो तुम बाद में पछताओगे लंबे समय में. जब लंबी ज़िंदगी की बात करोगे तो आगे की ज़िंदगी में तुम पछताओगे अगर अपने सामने आने वाले अवसर का आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो अवेल वर्ड के बाद सेल्फ या सेल्फ्स वाला प्रोनाउन आता है. यहाँ किससे कहा गया अवेल करो? आपसे कहा गया, यानी अवेल योर सेल्फ. सो अवेल योर सेल्फ ओ एफ अव. अवेल को प्रीपोजिशन ओ एफ अव भी लगता है, इसलिए हम कहेंगे अवेल योर सेल्फ अव. राइट? अवेल अब भी नहीं होगा, सिर्फ अवेल को सेल्फ सेल्फ्स वाला प्रोनाउन लगता है तो लगाएंगे अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस दैट कम्स योर वे. योर वे बोला गया है, आपसे ही बात है, इसलिए आप अपने विषय में लिखेंगे योर सेल्फ. राइट? देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी. बिटवीन एक प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा, यानी प्रोनाउन का ऐसा चेहरा होगा जो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है. शी तो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है. शी का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म हर, इसलिए यहाँ हर होगा क्योंकि बिटवीन एक प्रीपोजिशन लगा है. सो देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड हर. दिस इज़ द राइट आंसर. थैंक यू सो मच. देखते रहिए.